अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल शिद्दत बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। शिद्दत की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सुल्तान जो खुद को ऑलराउंडर समझता है और उसे लगता है कि वो हर लड़की का आइडियल है। वो खुद अपनी बीवी से बेवफाई करता है और शादीशुदा होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाता रहता है। उसे जब ये मालूम होगा कि इसकी बीवी भी किसी की आइडियल रह चुकी है तो ये जानने के बाद अब सुल्तान अपनी बीवी की जिंदगी हराम कर देगा और इसकी किरदार कशी करने और इस पे बेवफाई का इल्जाम लगाने से भी बाज नहीं आएगा। शिद्दत ड्रामे की आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे फ्रेंड्स कि जब से सुल्तान ने मशल और असरा की बातें सुनी है तब से इसका गुस्से से बुरा हाल होगा। सुल्तान चूंकि खुद एक बेवफा शख्स है इसीलिए अब इसे ये डर होगा कि कहीं असरा तो इससे बेवफाई नहीं कर रही। अब वो असरा के बारे में जानने की कोशिश करेगा। उसका दिल ऑफिस में भी किसी काम में नहीं लगेगा इसलिए वो ऑफिस से जल्द ही छुट्टी कर लेगा और घर आके सीधा असरा के पास जाएगा और पूछेगा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। तो असरा उसे बताएगी कि मैं तो आपसे दिल से मोहब्बत करती हूँ और मेरी जिंदगी में आपकी बहुत अहमियत है। मगर असरा की बातों से सुल्तान मुतमईन नहीं होगा। वो असरा से असरार के बारे में जानने की कोशिश करेगा। वो असरा को बाहर घुमाने ले जाएगा ताकि असरा से इस इसरार नामी शख्स के बारे में डिटेल मालूम कर सके। वो बड़े प्यार से बातों ही बातों में असरा से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करेगा और असरा से कहेगा कि जैसे मैं तुम्हारा आइडियल हूँ और हर लड़की का आइडियल हूँ और हर लड़की मुझे एडमायर करती है, तो क्या तुम भी कभी किसी का आइडियल रह चुकी हो। असरा के तो फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी कि सुल्तान उससे ये सब क्यों पूछ रहा है। वो बेचारी तो अपने भोलेपन में सुल्तान को सब बता देगी कि एक शख्स था जो मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था लेकिन मुझे वो पसंद नहीं था इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जाने से पहले उसने मुझे कहा था कि मैं भले आपका आइडियल ना सही लेकिन आप मेरी आइडियल हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि उस दिन वो इतने दिनों बाद मुझसे मिले फिर भी मैं इनको याद थी, मुझसे बहुत अच्छे से मिले, इतनी दुआएं दी मुझे। मैं तो हैरान हो रही थी कि कोई शख्स किसी को इतनी देर तक कैसे याद रख सकता है। असरा के मुंह से ये बातें सुनकर सुल्तान तिल मिलाकर पूछेगा क्या नाम था इस शख्स का। तो असरा कहेगी इसरार। और इसरार का नाम सुनते ही सुल्तान को गुस्सा आ जाएगा कि ये वही इसरार है जिसके बारे में असरा और मशल बातें कर रही थी और असरा अब भी इस इसरार नामी शख्स से मिल रही है और मुझसे बेवफाई कर रही है। अब तो सुल्तान को गुस्से से पतंगे लग जाएंगे और वो असरा को वहीं छोड़कर गुस्से से चला जाएगा। असरा बेचारी भागती हुई सुल्तान के पीछे आएगी और उससे बात करने की कोशिश करेगी मगर सुल्तान उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। असरा सुल्तान के इस तरसे अमल से परेशान हो जाएगी और घर जाकर वो उसे समझाने की कोशिश करेगी कि जैसे वो समझ रहा है ऐसा कुछ नहीं। मगर सुल्तान असरा की बात सुने बगैर है उसे उसके औकात याद दिलाते हुए कहेगा कि मेरी जिंदगी में किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी लोग मेरे पीछे घूमते हैं मगर मैं किसी के सामने नहीं झुकता। असरा तो सुल्तान की ये बातें और ये रवैया देखकर परेशान हो जाएगी कि आखिर वो सुल्तान के दिमाग से शक का ये कीड़ा किस तरह निकाले। दूसरी तरफ असरा के भाई सरवर साहब और असरार की कोई बिजनेस डील फाइनल होगी जिसकी खुशी में एक ग्रैंड डिनर अरेंज किया जाएगा और असरा और सुल्तान को भी इनवाइट किया जाएगा। असरा के तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि असरार भी वहां मौजूद होगा। जब वो असरा को वहां देखेगा तो वो असरा के पास आएगा और उससे बातें करेगा और असरा को बताएगा कि ये डिनर सरवर साहब और इसकी डील की खुशी में अरेंज किया गया है। जब सुल्तान असरा को एक लड़के से बातें करते हुए देखेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा कि इसकी बीवी किसी गैर आदमी से हंस हंस कर बातें कर रही है। वो जल्दी से वहां आ जाएगा और पूछेगा कि ये कौन है। तब असरा इन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहेगी कि ये सुल्तान है मेरे शौहर। असरा के मजीद कुछ बोलने से पहले ही सुल्तान कहेगा अच्छा आपने तो अपना इंट्रोडक्शन करवाया ही नहीं, क्या नाम है आपका। तो वो सामने वाला शख्स कहेगा कि असरार नदीम। और असरार का नाम सुनते ही सुल्तान का शक यकीन में बदल जाएगा कि असरा अब भी इसरार से मिल रही है और इससे बेवफाई कर रही है। वो शदीद गुस्से में पार्टी छोड़कर घर चला जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स के असरार नदीम से मिलने के बाद सुल्तान असरा की जिंदगी में मजीद कैसे मुश्किलात खड़ी करेगा और उसकी जिंदगी को मजीद कैसे जहन्नुम बनाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।